हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन करने वाले हैं। इस बुक में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 39 क्वेश्चन दिए गए हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले साल स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं। राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में इंग्लिश का भविष्य कैसा होगा, इस पर एक नोट लिखना है। और डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, तो धीरे धीरे हम इसको समझते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी ब्राइट इन इंडिया, तो अंग्रेजी भाषा का भारत में भविष्य है बहुत ही उज्जवल होने वाला है। बिकॉज इज वास्ट स्कोप ऑफ यूटिलाइजेशन, स्कोप का यानी दायरा और यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोग, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का उपयोग बहुत ही बड़े दायरे पर किया जाता है। इंग्लिश इज़ द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, अंग्रेजी भाषा जो है जोड़ने वाली भाषा बन गई है, किसमें, तो देश में। इट इज़ स्प्रेडिंग फार, स्प्रेडिंग यानी फैल रही है, फार एंड वाइड यानी दूर और विस्तृत, तो ये पूरे देश में बहुत दूर दूर तक और विस्तृत तरीके पे फैल रही है। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। और रिसेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ इंग्लिश, इन्वेंशन यानी आविष्कार, डिस्कवरी यानी खोज, यानी जितनी भी खोजें हो रही है, डिस्कवरी हो रही है, वो किताब में पाए जाते हैं। पुराने ज़माने की जो किताब है वो किताब में पाए जाते हैं। और वो किताब किस भाषा में लिखी गई है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। तो अब जब आपको उस इन्वेंशन और डिस्कवरी को जानना है, क्योंकि देश को आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपको अंग्रेजी भाषा सीखना पड़ेगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। टुडे वी कैनॉट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी प्रगति, विदाउट इंग्लिश, बिना अंग्रेजी के हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचें कि बिना अंग्रेजी के हम प्रगति कर ले, तो ये सरासर गलत सोच है। इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। कहने का मतलब है कि सिर्फ अपना देश ही ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी भाषा बोल रहा है या फिर चला रहा है, यूज कर रहा है। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी देश हैं लगभग सभी में अंग्रेजी भाषा बोली ही जाती है। और संसार में अंग्रेजी भाषा दूसरे नंबर पर है, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। इट हैज़ फ्यूचर इन इंडिया, भारत में इसका भविष्य बिल्कुल है। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी कि दूसरे देश का सामान जो है अपने देश में बेचा जा रहा है, अपने देश का सामान दूसरे देश में दिया जा रहा है। मार्केट इकोनॉमी हैज़ क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, और अब के ज़माने में क्या हो गया है कि अब हम लोग, भारत जो देश है वो दूसरे देशों से भी, विदेशों से भी व्यापार कर रहा है। दूसरे देश की जो चीज़ें हैं वो भारत में आ रही है, भारत जो अपने देश में बना रहा है वो दूसरी चीज़ों को बेच रहा है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में इंग्लिश लैंग्वेज का सभी यूज करते हैं, तो इससे में व्यापार करने में भी काफ़ी आसानी होती है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल इन सच ए सिचुएशन, तो अगर आपको ट्रेड करना है, आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अब अंग्रेजी भाषा ने क्या किया है, भारत में रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया है। क्यों? थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ हु हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कॉल सेंटर्स यानी जितनी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, उनमें जब आपको कोई शिकायत होती है तो आप फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन जब आप करते हैं तो वो तो आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने के लिए तैयार होते हैं, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ी की प्रॉपर नॉलेज होती है। अगर आप उनसे कभी कहें कि हम आपसे अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, तो वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलेंगे। तो ऐसा क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली है, प्राइवेट ही सही लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिली है, बेरोज़गार नहीं है। इंग्लिश इज़ गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अफेयर्स, अफेयर्स यानी मामले, देश में कितने भी कार्यभार हो रहे हैं, मामले हो रहे हैं, तो उसमें अंग्रेज़ी जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम कर रही है, ये अंग्रेज़ी भाषा कर रही है। थस इट कैन बी सेड, तो इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ वेरी ब्राइट, कि भारत में अंग्रेजी का जो भविष्य होने वाला है वो बहुत ही उज्जवल होने वाला है, बहुत ही ब्राइट होने वाला है।
आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए और तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिए।